हेलो अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 45 डेज़ का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि BPS 5 से जो 15 ग्रेड की जॉब्स आई है IBA की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट वालों ने जो अनाउंस की थी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि BPS 5 से जो 15 ग्रेड की जो जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो 45 डेज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको पूरे उनके सारे नोट्स अच्छे अच्छे बना के आपको दे दें। ठीक है। तो उससे पहले आज हम इंट्रोडक्टरी एक क्लास ले रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि उसकी क्राइटेरिया क्या है BPS 5 से 15 ग्रेड की, और हम आपको कौन कौन से नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे अगले दिनों में। ठीक है। नोट्स के साथ साथ जो भी मेन टॉपिक्स होंगे जैसे कि मैथ हो गई, साइंस हो गई और इंग्लिश हो गई। ठीक है। तो इन जो सब्जेक्ट्स के मैं लेक्चर्स भी बनाऊंगा और मैथमेटिक्स के पर्टिकुलरली, तो उसके मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स होंगे वो व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू होंगे, जो हमारे पेड मेंबर्स होंगे उन तक वो पहुंचेंगे। वो डेली के बेस पे वो एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद जो उनको कोई भी दुश्वारी होगी तो वो उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन करके देखेंगे। ठीक है। तो ग्रुप में करने का मकसद यही है कि वो उनको मतलब आसानी होगी समझने में। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले तो आज क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन सी है जो कि BPS 5 से 15 ग्रेड की है। तो जो कि 3 कैटेगरीज हैं, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सारी कैटेगरीज में अप्लाई किया है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जस्ट मैट्रिक में किया है, कुछ ऐसे हैं कुछ जिन्होंने 2 कैटेगरीज में अप्लाई किया है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है हम, लेकिन हम तैयारी ऐसे करेंगे कि सारी कैटेगरीज को हम टच कर लेंगे। ठीक है। ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो या मैट्रिकुलेशन हो। ठीक है। तो कोर्स की क्राइटेरिया देख लें, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो इंग्लिश है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि इंग्लिश की जो वेटेज है वो 40% है। देखें ये 40% इंग्लिश की वेटेज है। तो अगर 100 सवाल होते हैं या MCQ 100 आते हैं तो उसमें से देखें 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो जस्ट इंग्लिश में होंगे। तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपको एज मिलेगा टेस्ट पास करने या क्वालिफाई करने में। ठीक है। तो इंग्लिश अगर आपने पहले इंग्लिश पे आपने काम नहीं करा हुआ तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंग्लिश ऐसी है कि आप जितनी ज़्यादा आप उसको टाइम देंगे उतनी आपकी इम्प्रूव होगी। तो उसमें एक ग्रामर होती है और वेकेबलरी का सेक्शन अलग होता है पेपर्स में, तो इन्होंने डिवीजन भी दी हुई है। सबसे पहले देखिए रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, ये आपकी रीडिंग चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग कितनी लेवल की है। आप कोई एक पैराग्राफ होगा उसमें से सवाल आएंगे जो कि 10 होंगे, तो आपकी रीडिंग अगर अच्छी है इंग्लिश में तो आप 10 मार्क्स वो आसानी से ले सकते हैं। तो हम कोर्स में अपने ये करेंगे कि कुछ पैराग्राफ्स आपको देते रहेंगे बीच बीच में, वो आपको रीड करके उसके सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो उनकी क्राइटेरिया है कि वेकेबलरी के देखें 15 मार्क है। वेकेबलरी में एक तो सिनोनिम्स आएंगे, एक एंटोनिम्स आएंगे, एक स्पेलिंग चेक आएगी। तो वेकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको हम देते रहेंगे सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स से, और स्पेल चेकिंग के भी वर्ड्स होते हैं। जो मैट्रिक की लेवल होगी वो सिंपल होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे इंटरमीडिएट कैटेगरी है या ग्रेजुएशन कैटेगरी है, उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी और स्पेल चेकिंग के भी। तो विकेबलरी के ये 15 मार्क्स हो गए और रीडिंग कंप्रीहेंशन के 10 हो गए, तो ये 25 मार्क हो गई, और 15 मार्क इनके ग्रामर सेक्शन में जाएंगी। तो ग्रामर में क्या होगा, एक एरर डिटेक्शन होगी कि एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना होगा कि कौन सी गलती है, किस मतलब उसके लिए आपकी ग्रामर का अच्छे से पता होना ज़रूरी है कि मतलब कोई भी गलती हो सकती है उस सेंटेंस में। ABCD ऑप्शन होगा तो आपको एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन बहुत सारे टेस्ट में आता रहता है, प्रीपोजिशन आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें। प्रीपोजिशन ऐसी है कि आपको जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपको उतना फ़ायदा देगी। ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी 5 सवाल आएंगे। ठीक है। ये ग्रामर के 15 सवाल हैं और वेकेबलरी के 15 मार्क्स हैं और रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन के 10 है, तो टोटल ये 40 मार्क्स बन जाएंगे। ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। तो इनमें से हम सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स, स्पेल चेक, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इन पे लेक्चर्स भी बनाऊं, और जो जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे या स्पेल चेक के सवाल आते हैं जो अक्सर बुक्स में दिए गए होते हैं, जो बुक्स बनाते हैं उसमें से भी आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वोकेबलरी मुझे अच्छी मिलती है और टेस्ट वगैरह में आती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम जो मैं कंप्यूटर नोट्स आपको देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू, तो मैं कंप्यूटर नोट्स शायद आपको नहीं दे पाऊँगा डेली की बेस पे, क्योंकि कंप्यूटर करने में टाइम लगता है बहुत। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक होगा वो डेली की बेसिस पे या 2 दिनों में एक लेक्चर बना के और आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में आपको देता रहूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आपको क्या करना होगा कि वो लेक्चर आपको सुनना होगा। अगर आपको वो लेक्चर पहले से ही पता है या वो टॉपिक पहले से आता है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके
देखेंगे कि आप कितने सवाल आते हैं। अगर कोई सवाल उनमें आपको नहीं आता तो वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिक अरिथमेटिक के ऑपरेशंस के जिसके जो सवाल आते होंगे वो 10 होंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी 10 होंगे। तो 20% अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 20 सवाल ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के 40 हो गई और मैथ के कितने हो गए 20, तो ये 60% हो गई। इसके बाद इसमें इन टेस्ट में आएगी जीके। अगर जीके देखें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जीके का पोर्शन बहुत लंबा है। करंट अफेयर्स आपको टच करने पड़ेंगे, पाकिस्तान के भी करने पड़ेंगे और वर्ल्ड नॉलेज भी आपको टच करनी पड़ेगी। उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 15। एवरीडे साइंस से, ठीक है। एवरीडे साइंस से हम कवर कोशिश करेंगे कि पहले जो क्लास 4 से क्लास 8 तक जो साइंस है हम उसमें से नोट्स बनाएंगे। उसके बाद जो इसके अलावा कोई भी टॉपिक अच्छा होता है या जिसमें से सवाल आते हैं वो भी टॉपिक्स हम इसमें एवरीडे साइंस में हम कवर करेंगे। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी दोनों को मिला के तो ये कम इंपॉर्टेंस इनकी कम है, क्योंकि 5 सवाल है जस्ट। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी की जस्ट 5 सवाल हैं 100 में से, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे तो फिर भी आपके 5 मार्क्स आएंगे। तो उसके देखें ये इसमें आप ध्यान भले कम देते हैं तो अच्छी बात है, वो भी 5 मार्क काम के। लेकिन जो दूसरे ज़्यादा पोर्शन वाले जो पोर्शन जैसे इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इनको अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं, या एवरीडे साइंस हो गई और कंप्यूटर के 10-10 मार्क हैं, इसको अगर टाइम ज़्यादा देते हैं तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे टेस्ट पास करने के, ठीक है। जनरल नॉलेज का पोर्शन है 40%, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दी गई। कंप्यूटर भी 10% है, क्योंकि क्लरिकल जॉब ज़्यादातर होती हैं इसमें, तो उसका भी 10% इन्होंने दिया है। तो ये टोटल 100 हो गया। तो इसमें देखें हम जो डेली पे हम नोट्स आपको देंगे, उसमें से इंग्लिश का पोर्शन होगा और मैथमेटिक्स का जो आपको हम ग्रुप्स के थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू देंगे, और जीके का पोर्शन होगा जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो हम एक और कोशिश करेंगे कि आपकी 8 दिन या 9 दिन बाद एक मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें मिक्स में होंगी, और आप टेस्ट देंगे तो आप चेक करेंगे कि आपकी लेवल कितनी तक पहुँची है। और उसके अलावा कोई और जैसे इदारे होते हैं वो मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो भी आपसे हम शेयर करते रहेंगे ग्रुप्स के थ्रू। और जो भी नोट्स पास्ट पेपर्स हैं उसके वो हम शेयर कर देंगे, सैम्पल पेपर से उनकी सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट्सअप के नंबर पर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें। पेड ग्रुप में आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली के बेस पे जो भी चीज़ें होंगी आपसे डिस्कस भी की जाएंगी, और आपको डेली के बेस पे आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। और जो पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए मैं यूट्यूब पर लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, जो भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। और जो फेसबुक पर मैं इमेज फॉर्म में वो भी नोट्स शेयर कर दूंगा जो पीडीएफ में आपको दूंगा। तो अगर आप पेड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह जो भी लेक्चर्स पहले भी वैक्सीनेशन के मैंने नोट्स बनाए थे और लेक्चर्स भी बनाए थे, वो मैंने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करे हुए हैं। वहाँ पे आप वैक्सीनेटर की भी तैयारी कर सकते हैं। BPS 5 से 15 ग्रेड की भी जॉब आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब के चैनल पे सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया पे, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप की फ़ीस जस्ट इसलिए हमने रखी है क्योंकि अगर ग्रुप की फ़ीस नहीं रखते तो ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं और उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको रिस्पांस देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ग्रुप फीस रखने का सिर्फ यही मकसद है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह तैयारी आपकी यूट्यूब से भी हमारे हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।